दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की मदद का एहसान चुकाते आ रहे यूरोपीय देश अब ईरान युद्ध में अमेरिका का समर्थन देने से हिचक रहे हैं। दशकों तक पश्चिमी दुनिया एकजुट दिखी, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में कूटनीतिक रूप से अकेले हैं। ट्रंप प्रशासन एकला चलो नीति और नाटो में यूरोप पर दबाव के बावजूद जर्मनी, इटली और स्पेन ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने कहा कि जर्मनी की सेना और हथियार ईरान युद्ध के लिए नहीं भेजे जाएंगे। जर्मनी की अर्थव्यवस्था ऊर्जा संकट से जूझ रही है और नया युद्ध उनके लिए जोखिम भरा होगा। इटली के राजदूत एंटोनियो बार्टोली ने कहा कि बिना सोचे समझे किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूस बेस्ड ऑर्डर को खत्म कर देगा। इटली ईरान युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लेगा। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी एकता अब केवल मिथक बन गई है। यूरोप अब अमेरिका के हर युद्ध का स्थायी सैनिक नहीं बनना चाहता। ट्रंप की रणनीति और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के हमलों के बीच यूरोपीय देशों ने अपनी दूरी और स्पष्ट पोजीशन दिखा दी है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, यूरोप ने युद्ध से दूरी बना ली है और हमेशा से अमेरिका के एहसानों तले दबा हुआ यूरोप अब इस युद्ध से परहेज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अमेरिका और इजराइल कूटनीतिक रूप से अकेले नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब आप नियम विरुद्ध अगर कोई काम करोगे, आप यूएन से लेके इलेक्शन से लेके आप नाटो से लेके जितने भी नियम बने हुए हैं युद्ध को लड़ने के लिए, तो उसका जब आप उल्लंघन करोगे, किसी को फॉलो नहीं करोगे, तो इस तरीके की चीजों में फिर आपके साथ कोई रुकने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं है। ये मेन कारण होता है। दूसरा ये है, अभी परसों यूएनओ में एक महासभा हुई है जिसमें नाटो सदस्य जितने हैं उनके भी प्रतिनिधित्व पहुंचे हुए हैं, हमारे भारत से भी एक दल पहुंचा हुआ है। तो ये सारा डिस्कशन हुआ है कि क्या अमेरिका की, जो आपने कहा कि एहसानमंद कई सारे यूरोपियन देश रहे हैं, वो अचानक से कैसे उनसे दूर हो गए, किस तरीके से दूर हो गए। उनको जो नियम बताए गए हैं वो नियम तो सबको फॉलो करने पड़ेंगे ना आपको जी। और विशेष तौर पे जब आपकी जंग शुरू होती है, जंग का एक तरीका होता है और उन सब चीजों को जब आप नहीं फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है, जो आपके साथ में पहले से कंधे मिला के चल रहा है, जो आपको रेस्पेक्ट करता आया हुआ है, वो आपको अनरिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा और कमोबेश वैसा शुरू हो गया है। अब ऐसे मुझे लगता है यूरोपियन कुछ कंट्रियां हैं जिन्होंने ये नाराजगी जाहिर करी है और इन नाराजगी में मुझे लग रहा नंबर धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लगातार जो भड़काऊ बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि ईरान को खासा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है और आने वाले समय में भी अमेरिका जो है वो दुगनी ताकत के साथ ईरान पर हमला बोलेगा अगर ईरान अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव नहीं लाता है। जिस तरीके से सबसे बड़ा संकट तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है और इसके चलते कई देशों में ऊर्जा संकट जो है वो मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में एक तरफ ट्रंप की बयानबाजी है तो दूसरी तरफ जिस तरीके का कूटनीतिक अकेलापन इसको कहा जा सकता है वो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्थितियां किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें साहिल जी है क्या ना, जो एक मैच्योर कूटनीतिक जो दिखाना चाहिए तस्वीर, वो ईरान यहाँ पे दिखाता हुआ दिख रहा है। उन्होंने अमेरिका से जो एसोसिएट कई सारी जो कंट्री थी उनके लिए उन्होंने क्या करा है, स्टेट होमेज को खोल दिया गया है, जो उसमें चाइना भी है, रूस भी है और भी कंट्री हैं, उनके जहाज को जाने दिया जा रहा है और वहां ऐसी कोई संकट नहीं आ रही है। ये वो देश है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, जो अमेरिका से लोहा लेने के लिए हमेशा से खड़े रहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें साफ हो गई हैं। एक तो ये है कि अमेरिका की जो दादागिरी है वो अमेरिका खुद समझने लगा है, मेरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब 10 लकड़ियां होती हैं, अगर उसको एक गट्टे में अगर बांध दो फिर उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो 10 लकड़ियां जो है वो अलग अलग दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। अब जब एक लकड़ी सिंगल से तो कोई भी तोड़ देगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका आज उसी स्थिति में आके खड़ा हो गया है जहां उसके आजू बाजू आगे पीछे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में वही स्थिति इजराइल की हो गई है।
इजराइल में जिस तरीके से बमबारी ईरान कर रहा है, और एक खबर ये भी आई है कि हमारे भारतीय पत्रकार वहां पे, उनको कल इजराइल की सेना ने उनको गिरफ्तार किया है। तो उनको उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे रिपोर्टिंग के दौरान हमारी लोकेशंस को ट्रेस करके आप ईरान को बता रहे हो। तो इस तरीके की जब चीजें आ जाती हैं, जब इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए हब के ऊपर जब कोई भी हुकूमत जब कोई कार्रवाई करने लगती है, तो आप सीधे सीधे समझ लो हुकूमत डर गई है, हुकूमत बहुत ज्यादा डरी। वही स्थिति यहाँ पे आ चुकी है कि अब अमेरिका अपने आप को अकेला असहाय महसूस कर रहा है, और ये स्थिति अगर मुझे लगता है कि 2-4-10 दिन तक और आगे खिंची, तो हो सकता है कि अमेरिका इजराइल का जो एसोसिएट पर ये पूरा जंग चल रही है, ये भी हो सकता है अलग हो जाए। अगर अलग हो गए तो मुझे लगता है ईरान के साथ में जो कंट्रियां जुड़ गई हैं, उनको खदेड़ने में इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूरोप ने युद्ध से दूरी बना ली है, अमेरिका और इजराइल कूटनीतिक रूप से अकेले नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इटली ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया है। पश्चिमी एकता अब केवल मिथक बनकर दिखाई दे रही है।